everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So as you can see from the title itself की टॉपिक पढ़ने जा रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कंटेंट वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स एंड लास्टली पढ़ेंगे साइट वर्ड्स को। आपके एग्जाम में 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चंस आए गए हैं, तो ये बहुत शॉर्ट सा वीडियो रहने वाला है जिस पर आप रिवाइज भी कर लोगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि लाइक करिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कंटेंट वर्ड्स। तो कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका खुद में मीनिंग होता है। इन्हें लेक्सिकल वर्ड्स भी कहा जाता है। तो कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेक्सिकल वर्ड लिख कर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लेक्सिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? कंटेंट वर्ड्स होता है। और कंटेंट वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिसका अपने आप में मीनिंग होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल कोई ना कोई शब्द को ऐड करा जाता है डिक्शनरी में। तो आप समझ लीजिए ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें हम कंटेंट वर्ड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, जितने भी नाउन होते हैं ना वो सारे कंटेंट वर्ड्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप फ़ोन से वीडियो देख रहे हो, राइट, तो फ़ोन हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, कंप्यूटर, बोर्ड, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे? कंटेंट वर्ड्स हो जाएंगे। इनका अपने आप में मीनिंग है। जब आपको पता है फ़ोन क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, तो मीनिंग है ना। बस ये सारे क्या हो जाएंगे? कंटेंट वर्ड्स हो जाएंगे या फिर लेक्सिकल वर्ड्स हो जाएंगे। जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे वर्ब क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड्स होते हैं। रन करना, वॉक करना, बोलना, तो ये सब कुछ क्या हो जाएंगे? कंटेंट वर्ड्स हो जाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स भी क्या हो जाएंगे? कंटेंट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्लीन करना, क्विक होना, अपने आप में मीनिंग है, राइट। इसको अगर हम बोलते हैं तो कोई मीनिंग के साथ ही अटैच करा जाता है। जैसे आपने बोला कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, तो ऐसे में आप गुड कहोगे, नाइस कहोगे, तो मीनिंग है ना। बस इसी को कंटेंट वर्ड कहा जाता है, ठीक है। और जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव है तो ऑब्वियस ही बात है एडवर्ब आएगा ही आएगा यहाँ पे। तो एडवर्ब जैसे कि क्विकली करना काम को, चेयरफुली करना, तो ये सब क्या हो जाएगा? यस अगेन, ये सब क्या हो जाएंगे? कंटेंट वर्ड्स होते हैं। ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फंक्शन वर्ड्स। ये ऐसे शब्द होते हैं जो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं ना उनका मीनिंग बन जाए। तो ये सब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कंटेंट वर्ड को एक मीनिंग देने में, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ नाम होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स भी कहते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि हेल्प करते हैं ना सेंटेंस को फॉर्म करने में। बस इसी को क्या कहा जाता है? फंक्शन वर्ड्स। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, ये सारे क्या हो जाएंगे? दैट इज फंक्शन वर्ड्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सिलरीज, या फिर आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना ये भी आपके क्या होते हैं? फंक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे कैन, मस्ट, माइट, ये आप ग्रामर के हिसाब से लगाते हो, सेंटेंस क्या मांग कर रहा है उसके हिसाब से आप लगाते हो, राइट। तो क्या इसका एक और नाम था, तभी था, क्या था? ग्रामेटिकल वर्ड्स, दैट्स वाई, ठीक है। जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, ये भी क्या हो जाएंगे? फंक्शन वर्ड्स हो जाएंगे। क्वांटिफायर जैसे लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू, द लिटिल, ये सब भी इसका हिस्सा बनेंगे। पोजिशन, तो ऑन, विद, टू, फ्रॉम, ये भी क्या हो जाएंगे? फंक्शन वर्ड्स हो जाएंगे। जितने भी प्रोनाउन होते हैं ना, ही, शी, इट, दे, ये सब कुछ भी क्या हो जाएंगे? फंक्शन वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्टली कंजंक्शंस, तो वही एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे? आपके फंक्शन वर्ड्स। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ध्यान रहेगा कि फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं और कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं। अगर अच्छे से समझ आया है तो चलिए फिर जो क्वेश्चंस आए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंटेंट वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? फंक्टर्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स या फिर एम्प्टी वर्ड्स? अरे भाई आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा? लेक्सिकल वर्ड हो जाएगा। और ग्रामेटिकल वर्ड्स कौन से होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है एंड, चैंपियन, हैंडसम या सीजिंग। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? जी हाँ, क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, एंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज अ फंक्शन वर्ड। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ऑप्शन मैं पढ़ दे रही हूँ। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाउएवर, सेकेंड है बुकिंग, तीसरा है प्रिंसिपल, फोर्थ है समवन। तो आपके हिसाब से फंक्शन वर्ड कौन सा होना चाहिए इनमें से, ठीक है। आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, योर साइट वर्ड्स। तो देखते हैं साइट वर्ड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे बच्चों को इनकरेज करा जाता है कि वो मेमोराइज कर सके देख कर। मतलब ऐसे वर्ड्स जो आप जब देखोगे तो आपको स्ट्राइक कर जाएंगे और समझ आ जाएंगे, उनको साइट वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ जो लिखा हुआ है।
साइट वर्ड्स आर कॉमनली यूज वर्ड्स दैट यंग चिल्ड्रन आर इनकरेज टू मेमोराइज एज अ होल। बच्चों को मेमोराइज कराए जाते हैं सारे शब्द, छोटे क्लास में ना यही होता है, सो दैट जब भी वो देखे तो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर पाए इन वर्ड्स को, ठीक है, और उन्हें बार बार ज़रूरत नहीं पड़े कि इसका मीनिंग क्या है, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि साइट वर्ड्स दिखते कैसे हैं और हर क्लास के हिसाब से कैसे कैसे आप उनको एक लेवल ज़्यादा पढ़ाते जाओगे। जैसे कि देख सकते हो किंडरगार्टन में बच्चों को हम डू, हैज़, हैव, ही, शी ये सब पढ़ाएंगे। बच्चा फर्स्ट ग्रेड में आएगा तो उसको हम अगेन, आफ्टर, हैड, हर ये सब कुछ पढ़ाएंगे। सेकेंड में आएगा तो बिकॉज, बीन, बिफोर ये सब वर्ड्स सिखाए जाएंगे। थर्ड ग्रेड में आएगा तो क्या हो जाएंगे वर्ड्स थोड़े से, आप देख सकते हो हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं बच्चे का, तो माई सेल्फ, लाफ, लाइट। फोर्थ में आएगा तो क्या हो जाएगा क्वेश्चंस, मेजर, कंप्लीट। फिफ्थ में आएगा तो मशीन, इक्वेशन, प्रोड्यूस, मिनट्स। अब आप देख रहे हो कि करके हमने लेवल बढ़ाया, तो ये सारे वर्ड्स को ही साइट वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम डैश। क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है जिसको हमें लर्न करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि रीडर रिकॉग्नाइज करेगा और उसका मीनिंग ऑन साइड निकालेगा विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। या फिर दैट हेल्प्स इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर्स स्टाइल। तो बड़ा इजी सा आंसर है, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चा जब देखेगा तो बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस के समझ जाएगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है कि बच्चों को अल्टीमेटली सारे वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से समझ आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस करे हैं, जो भी टॉपिक करे हैं, आपको अच्छे से समझ आए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। Okay guys, that's all for this video. Thank you. Bye. Take care.